हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन को कि क्या है एक्चुअल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। Yes, now see the definition. Direct speech refers to the literally repetition of words spoken by someone using a quotative frame. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपीटिशन होती है ऑफ द वर्ड्स की, मतलब कि जो बोले जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा और जो कि कोटेशन मार्क में आपको मेंशन होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट स्पीच इज वन दैट रिपोर्ट समथिंग सेड और रिटन बाय अनदर पर्सन। ये ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट होती है ये किसी दूसरे पर्सन के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ एग्जैक्ट वर्ड। मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उसी का सेम एज इट इज यूज नहीं होता, उसमें कुछ चेंजेस होके दूसरे पर्सन के द्वारा बोली जाती है। नाउ सी द एग्जाम्पल विच विल क्लियर द डेफिनेशन। नाउ सी द एग्जाम्पल हियर। डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में कोई स्टेटमेंट गिवन है, जैसे जेन सेज आई लव वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो अगर हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पास्ट टेंस में जेन सेड शी लव्ड वॉचिंग टीवी। देखिए इसमें मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जेन सेज कह रहा है, जो कि इन्वर्टेड कोमास में, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। डायरेक्ट स्पीच में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये जो है जेन सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आई लव वॉचिंग टीवी रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कोमास में है, क्लियर स्टेटमेंट। और अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपका इन्वर्टेड कोमास अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे आई कौन है? आई शी है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब मैं आपके लिए ये टेबल शेयर करूँगी जो आपको लर्न करनी होगी, उसकी हेल्प से आप इजीली जो है चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को, स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच को, ठीक है। तो ये देखिए वॉचिंग है तो शी लव्ड वॉचिंग आ जाएगा यहाँ पे, शी लव्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट में गिवन है तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, शी लव्ड वॉचिंग टीवी। नाउ सी द टेबल, जो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ये देखिए ये जो आपका कॉलम दिख रहा है आपको, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे आई, माई, वी, अस। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने जो है शी चेंज कर दिया था इनडायरेक्ट में, ठीक है। ऐसे अगर सेकंड पर्सन गिवन है आपका डायरेक्ट स्पीच में, यू, योर्स और योर, तो चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी ऑब्जेक्ट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है आपका? ही, शी, इट, दे, दैम, हर, हिज, और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। सिंपल पास्ट में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में गिवन है स्टेटमेंट आपकी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। सिंपल पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, ये ध्यान रखना। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी नो चेंज, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल आपसे शेयर किया था तो सिंपल प्रेजेंट में था तो उसको चेंज कर दिया था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस था जिसको हमने चेंज कर दिया था पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। और अगर मैं दूसरे इसको एक्सटेंड करके कहूँ, जिसको लिए आपके लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इज, आर, एम गिवन है तो उसको वॉज, वर में चेंज कर देंगे, सेम वही है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। वॉज, वर है तो हैड, बीन हो जाएगा। अगर हैज़, हैव है तो हैड हो जाएगा, मतलब कि परफेक्ट में हो जाएगा। डू है तो डिड हो जाएगा उसकी प्लेस पर इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, और डिड का हैड, डन हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, ठीक है। मस्ट का हैड टू हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट टेबल है आपकी, हियर का देयर हो जाएगा, दिस की प्लेस पर दैट आपको अप्लाई करना है, दीज की प्लेस पे दोज अप्लाई करना है, टुडे का मतलब दैट डे, और टुमारो की प्लेस पर आपको लिखना है द नेक्स्ट डे, या फिर फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे का होगा आपका द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। और यहाँ पे आप एक और ऐड कर लीजिए, नाउ का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन, THEN, देन। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए अब इस पिक्चर्स को देखते हैं और फिल इन द स्पीच बबलीज फ्रॉम द कन्वर्सेशन गिवन अबव। तो चलिए
सॉरी बबल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बबल्स फ्रॉम द कन्वर्जेशन। तो चलिए जो बबल्स बने हुए हैं ये इसमें आपको बताना है क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसे ओ ग्रैंड माँ व्हाट बिग आईज यू हैव, ठीक है, ऑल द बेटर टू सी यू विद कोमा और डियर आएगा यहाँ पे। तो देखिए ये सभी आंसर है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेशन। ओ ग्रैंड माँ व्हाट बिग ईयर्स यू हैव, तो यही सेम, ऑल द बेटर टू यू हियर यू विद और डियर। नेक्स्ट ओ ग्रैंड में व्हाट बिग टीथ यू हैव, ठीक है, तो एक जगह आइज की बात करिए, एक जगह ईयर्स की बात करिए और एक जगह टीथ की बात करिए। तो ऑल द बेटर टू ईट यू विद डियर। नाउ कम हियर द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोटेशन मार्क में होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ये जो है रिपोर्टेड स्पीच आपकी कोटेशन मार्क में है। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये ध्यान रखना है आपको। रीटा सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच है आपके इन्वर्टेड कॉमास में। इट इज़ रेनिंग हैवीली आउटसाइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स आई हैड रिटन, मैंने कर दिया है ये यहाँ पे, आई हैव रिटन ऑल। तो देख लीजिए दीज आर द ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। चलिए नेक्स्ट मेंबर में बताया आपको ये इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई करना होता है, कोटेशन मार्क वाला, ठीक है। जो आपने जैसे देखा है इसकी प्लेस पर हम दैट यूज़ करते हैं, इसके प्लेस पे क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो। क्लियर। तो देखिए चलिए अब नेक्स्ट में गिवन है कि लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप गिवन बिलो एंड राइट व्हाट द एनिमल्स आर सेइंग अ पैराग्राफ। तो चलिए एक पैराग्राफ में इसको हम शो करते हैं अपना, हाउ वी विल राइट। Now see the answer. The tiger asked the cow, "What are you eating?" And the cow replied, "I am eating this grass." Then the tiger said, "Yak, how can you eat such stuff?" To which the cow said, "I find it delicious." Then the tiger asked, "Do you really mean this, that this grass is tastier than the tender meat of a cow?" But realizing his mistake, the tiger said, "Oops, that was not the most friendly thing to say." चलिए नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक। अब यहाँ पे डी पार्ट दिया हुआ है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट बाय यूजिंग सेड और टोल्ड एप्रोप्रिएटली। तो चलिए आपको सेड और टोल्ड लगाना है। जहाँ पर आपका जैसे सेड टू हिज वाइफ है, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तेनालीरामन सेड टू हिज वाइफ, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। सेड टू है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर सेड के बाद कोई जैसे द मंकी सेड सेकंड में दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेड की प्लेस पे दैट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये सॉरी इसकी इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पे दैट अप्लाई हो जाएगा। नाउ सी ऑल दी आंसर। देखिए तेनालीरामन सेड टू हिज वाइफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेड टू का हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पे दैट अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई कौन है, आई आपका कौन है, ही, तेनालीरामन, ठीक है। और विल का मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द टेबल वुड हो जाएगा, ठीक है। हाइड द ज्वेल्स एट द बॉटम ऑफ द वेल, सेम एज इट इज है, इन्वर्टेड कोमा अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। सेकंड देखिए द मंकी सेड, मैंने अभी भी बताया था आपको, द सेड है तो सेड ही रहेगा, बस इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पे दैट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई है चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मंकी आप इट भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। टेक दीज कैप्स फ्रॉम द बंडल, तो टेक दिस का दोज हो जाएगा, यहाँ पे गलत हुआ है, दीज का दोज हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ध्यान रखिए यहाँ पे आपको चेंज करना है, दोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डॉग सेड माई मास्टर इज टायर्ड ऑफ मी लेट मी गो अवे, तो क्या होगा ये आप थर्ड का देखिए, द डॉग सेड माई मास्टर इज टायर्ड ऑफ मी लेट मी गो अवे, तो क्या हो सकता है इसका, द डॉग सेड दैट हिज मास्टर, क्योंकि माई की प्लेस पर हिज मास्टर हो जाएगा, ठीक है। इज आपका प्रेजेंट है तो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, टायर्ड ऑफ हिम एंड अलाउड हिम टू गो अवे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अकबर सेड टू बीरबल ब्रिंग द पुअरेस्ट मैन इन द किंगडम, तो आपका इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, उसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, अकबर टोल्ड टू, तो यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू है और ऑब्जेक्ट गिवन है बीरबल, तो इसीलिए उसको चेंज कर देंगे टोल्ड में, ठीक है। अकबर टोल्ड बीरबल to bring the poorest man in the kingdom, clear। next होगा the mouse said to the lion, I will help you someday, the mouse told the lion that he भी लगा सकते हैं और it भी लगा सकते हैं, it would help him,
some days. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है द क्रो सेड देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन दिस जग. तो क्या होगा, द क्रो सेड दैट देयर वॉज, इसकी प्लेस पर हमने वॉज कन्वर्ट कर दिया है, लिटिल वाटर इन दिस जग. बीरबल सेड द मिनिस्टर इज टेलिंग अ लाई. तो बीरबल सेड दैट, ठीक है, दिस मिनिस्टर वॉज, इसका वॉज हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज टेलिंग अ लाई. द जनाई सेड आई कांट ग्रांट यू 3 विशेस. तो क्या होगा, द जनाई सेड दैट ही कुड, कैन का कुड हो जाएगा और आई चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. तो कौन है, ही है. ग्रांट हिम देयर 3 विशेस. नेक्स्ट है अलादीन सेड टू जनाई जीनी आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच मैन. तो अलादीन told the genie that he would want to become a rich man. तो आई कौन है, ही है. ठीक है, और ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे वुड आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, वुड अप्लाई होगा. ठीक है, क्योंकि वो ही बिकम अ रिच मैन. 10th देखिए, द किंग सेड आई विल गिव दिस मैन अ बैग ऑफ गोल्ड. तो किंग सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पर दैट आ जाएगा. आई कौन है, आई ही है, और विल का क्या हो जाएगा, आपका वुड हो जाएगा. ठीक है, दिस मैन अ बैग ऑफ गोल्ड सेम रहेगा. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.